यह प्रयोग केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। बिना उचित ज्ञान, सही सुरक्षा उपकरण और किसी विशेषज्ञ की निगरानी के विद्युत प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है। कृपया सावधानी बरतें। किसी भी प्रकार की दुर्घटना, चोट या नुकसान के लिए हम जिम्मेदार नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2। कौन सा करने वाले हैं? एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमको बोला गया है कि हम लोग फुल डिटेल में स्टेप अप और स्टेप डाउन को समझें विथआउट लोड। हम लोग को कहा गया है कि विथआउट लोड करना है, विथआउट लोड करना है। एक बार क्या करना है? स्टेप अप और स्टेप डाउन लोड के साथ करना है। एक बार हम लोग को क्या करना है? विथआउट लोड करना है। हम लोग लोड के साथ भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हम लोग को बताया गया है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में विदाउट लोड में जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम लोग को क्या क्या फर्क पड़ेगा विथ लोड। विथ लोड, विथआउट लोड में क्या फर्क पड़ेगा और विथ लोड में हम लोग को क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यही जान जाते हैं कि विथ लोड और विथआउट लोड में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, विथ लोड और विथआउट लोड में एक चीज का फर्क पड़ेगा। एक चीज का सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, जो सेकेंडरी साइड हम लोग जो एमीटर लगाते थे, सेकेंडरी साइड जो एमीटर लगाते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे? आईएस, सेकेंडरी साइड करंट। इसको क्या बोलते थे? सेकेंडरी साइड करंट। क्या बोलते थे? सेकेंडरी साइड करंट। सेकेंडरी साइड करंट। तो हम लोग विथआउट लोड, विथआउट लोड स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में समझेंगे। विथआउट लोड जब कर रहे हैं तो स्टेप अप और स्टेप डाउन में क्या फर्क पड़ेगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जो सेकेंडरी साइड है वहां पर हम लोग एमीटर नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? ये भी जानना जरूरी है। तभी तो बोला है कि विथआउट लोड करना है। एक बार विथ लोड करना है, एक बार विथआउट लोड करना है। सबसे पहले आपको इसी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, फिर हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन पे चलेंगे। देखिए, विथआउट लोड कहने का मतलब क्या है? विथआउट लोड। देखिए, विथआउट लोड अगर ये ट्रांसफार्मर है तो हम लोग जहां से सप्लाई देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी साइड वाइंडिंग, प्राइमरी साइड वाइंडिंग। और जिधर हम लोग लोड लगाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी साइड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी साइड वाइंडिंग। अगर हम लोग को बोल रहा है कि लोड नहीं लगाना है, क्या लगाना है? वोल्ट मीटर से हम लोग को देखना है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या? वीएस, सेकेंडरी साइड वोल्टेज वीएस, प्राइमरी साइड वाइंडिंग, सेकेंडरी साइड वाइंडिंग। अगर यहाँ पर एक मीटर हम लोग वोल्ट मीटर लगा ले तो इसको बोल सकते हैं क्या? प्राइमरी साइड वोल्टेज को दिखाएगा। अगर यहाँ हम लोग मीटर लगा ले तो बोल सकते हैं क्या कि ये जो है प्राइमरी साइड करंट दिखाएगा। मगर यहाँ क्यों नहीं लगाएंगे मीटर? यहाँ तो लगा लिए, यहाँ क्यों नहीं लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले कि ट्रांसफार्मर क्या है? विथ लोड है। क्या है? विथ लोड। अब बात को एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तभी समझ में आएगा। विथ लोड ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या होता है? इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी का मतलब क्या है? इन्फिनिटी से आप क्या समझते हैं? इन्फिनिटी से क्या समझते हैं? इन्फिनिटी का मतलब है कि ये ओपन सर्किट है। क्या है? ओपन सर्किट है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? जो ओपन है, एयर है। ये क्या है? ओपन है। किसका होता है इन्फिनिटी? वोल्ट मीटर का। और एमीटर का क्या होता है? एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। जीरो मतलब क्या? शॉर्ट सर्किट। जीरो का मतलब क्या? शॉर्ट सर्किट। अब जो एमीटर है, एमीटर जो है, एमीटर जो है, एमीटर जो है वो क्लोज पाथ में काम करता है। कैसे में काम करता है? क्लोज में, क्लोज में, क्लोज में। इस क्लोज सर्किट का ये करंट बताएगा। मगर क्या है? वोल्टेज सोर्स जो है, इसका रेजिस्टेंस जो है, हम लोग बोल रहे हैं इन्फिनिटी। ये क्या है? एक तरह का ओपन है। क्या ये क्लोज सर्किट है? नहीं है। यहाँ से तो ये ओपन है, क्योंकि हमको पता है वोल्टेज, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट में क्लोज नहीं बन पाएगा। और विथआउट लोड है। क्या है? विथआउट लोड है, अभी लोड कनेक्ट नहीं है। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो करंट यहाँ नहीं दिखाएगा। यहाँ करंट नहीं दिखाएगा तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि कैलकुलेट कैसे करें। तो कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखिए, हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में कि ट्रांसफार्मर में जो पावर होता है, पावर जो होता है वो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। और एक चीज हम लोग पढ़े थे, V1 I1 इज इक्वल टू होता है V2 और I2 का होता है। तो हम लोग I2 निकालने के लिए बोल सकते हैं क्या? V1/I1/V2 इक्वल टू I2। ये विथआउट लोड है। क्या है? विथआउट लोड। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? I2 को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि पावर यहाँ पे सेम होता है। हम लोग और पढ़े आगे क्या था? एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में क्या बोला है? के रेशियो। क्या बोला है? के रेशियो। हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं के रेशियो। तो के रेशियो को क्या लिखे थे? V2/V1, I1/I2, N2/N1। यही ना था के रेशियो। इसको भी फाइंड कर ली। यहाँ से भी आप निकालिएगा V2/I2/V1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अगर यहाँ से जो निकालना है आप निकाल लीजिए। हमको अभी विथआउट लोड कर रहे हैं, तो विथआउट लोड में I2 हमको निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं V1/I1/V2 कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? I2 निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम लोड लगा देते तो क्या होता है? देखिए, यहाँ पर हम लोड लगा दिए। अब विथ लोड हम लोग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे लोड लगा दिए, अब हम यहाँ एमीटर लगा देंगे, तो यहाँ जो एमीटर है अब हम लोग को सेकेंडरी साइड करंट बताएगा। सेकेंडरी साइड करंट बताएगा, क्योंकि अब बन गया है ये क्लोज सर्किट। अब क्या बन गया है? क्लोज सर्किट। अब यहाँ से करंट फ्लो होना चालू हो गया। अब हमारा जो IS है वो बताएगा कब? विथ लोड में। विथआउट लोड में अगर आपसे लगा दिया मीटर तो यहाँ पर आपको करंट नहीं मिलेगा। ये आपको हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, विथ लोड और विथआउट लोड में करंट दिखाता है कि नहीं। तो होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि विथ लोड में हम लोग I2 कैसे निकालेंगे, और और विथआउट लोड में हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर I2 निकालेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप अप के बारे में पढ़ते हैं
कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा। देखिए स्टेप अप किसके रिगार्डिंग, वोल्टेज के रिगार्डिंग। जो वोल्टेज है प्राइमरी साइड वोल्टेज वो ज़्यादा मिलना चाहिए हम लोग को सेकेंडरी साइड, किसके सेकेंडरी साइड वोल्टेज हम लोग को क्या मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए, तभी तो ये स्टेप अप हुआ। और यहाँ पर हम लोग पढ़े कि पावर सेम होता है, तो यहाँ पर बोलेंगे कि प्राइमरी साइड करंट जो होता है वो ज़्यादा होता है सेकेंडरी साइड करंट का। ठीक है, अगर नंबर ऑफ वाइंडिंग में बात करें तो नंबर ऑफ वाइंडिंग प्राइमरी साइड कम होगा और सेकेंडरी साइड ज़्यादा होगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ईजी वे में लिख लेते हैं। क्या क्या हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, प्राइमरी साइड वोल्टेज कम मिलेगा, सेकेंडरी साइड वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा स्टेप अप में, प्राइमरी साइड करंट ज़्यादा मिलेगा, सेकेंडरी साइड करंट कम मिलेगा हम लोग को। नंबर ऑफ वाइंडिंग जो है प्राइमरी साइड वो कम दिखने के लिए मिलेगा और सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ वाइंडिंग ज़्यादा होगा। चलिए एक ट्रांसफार्मर को बनाते हैं और हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर में प्रैक्टिकल जब करने जाएंगे तो हम लोग एक ऑटो ट्रांसफार्मर लेंगे जो हम लोग को प्राइमरी साइड वोल्टेज को रेगुलेट कर सके, ताकि हम लोग को डिफरेंट टाइप रीडिंग लेना है। हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले विथआउट लोड कर रहे हैं तो हम लोग को 2 वोल्ट मीटर लगेगा, 1 एमीटर लगेगा। ये जो है हमारा सेकेंडरी साइड वाइंडिंग है, ये जो है हमारा प्राइमरी साइड वाइंडिंग है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ जैसे ही फेज और न्यूट्रल देंगे ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से, तो यहाँ पर हम लोग मान के चलिए कि 110 वोल्ट दिए हैं, तो हम लोग को यहाँ पे जो है 110 वोल्ट से ज़्यादा दिखेगा, 110 वोल्ट से हम लोग को ज़्यादा दिखेगा। किधर किधर हम लोग को सेकेंडरी साइड जो है 110 वोल्ट से ज़्यादा मिले। हम के रेशियो में 3 चीज़ पढ़ाए थे, के रेशियो में हम 3 चीज़ पढ़ाए थे, के इज ग्रेटर देन 1, के इज लेस देन 1, के इक्वल टू 1। इसको भी देखना है हम लोग को एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में इसी को तो देखना है, के इज ग्रेटर देन 1 होगा कौन सा ट्रांसफार्मर बोलेंगे, के इज लेस देन 1 होगा तब हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर बोलेंगे, के इक्वल टू 1 है तब कौन सा ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ये चीज़ को हम लोग को देखना है। हम लोग इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन टेबल लेंगे, हम लोग को ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या क्या लेना है। सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, प्राइमरी साइड वोल्टेज, प्राइमरी साइड करेंट, सेकेंडरी साइड वोल्टेज, सेकेंडरी साइड करेंट, यहाँ पे वी एस होगा, यहाँ पे होगा आई पी इंटू वी टू। ठीक है, हम लोग मिनिमम 3 रीडिंग लेंगे ताकि हम लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। मिनिमम हम लोग 3 रीडिंग लेंगे, उस टाइम जब रीडिंग लेंगे तो बाई कैलकुलेशन आई एस निकालेंगे। और हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है ये, क्योंकि हमारा जो आउटकम है, जो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन आउटकम है हमारा क्या है, बोला गया है कि वीपी स्टेप अप के लिए वीपी कम होना चाहिए, वीएस ज़्यादा होना चाहिए, आईपी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए आईएस से, और जो हमारा एनपी है वो कम होना चाहिए एनएस से। यही हमको आउटकम आना चाहिए इस प्रैक्टिकल में। इस आउटकम को हमको देखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वीपी, वीएस, आईपी, आईएस और एनपी और एनएस हम लोग फाइंड कर लिए हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम लोग एनपी और एनएस फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ वाइंडिंग तो नहीं फाइंड किए, और किसका वाइंडिंग ज़्यादा है और किसका वाइंडिंग कम है उसको हम लोग बोले थे हाई वोल्टेज साइड, और एक को हम लोग बोले थे लो वोल्टेज साइड। तो इसको हम लोग पहले भी फाइंड कर चुके हैं, तो आप जानते होंगे इसको हम लोग फाइंड कर चुके हैं हाई वोल्टेज साइड। इसको भी आगे हम जब देखेंगे तो आपको बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये था कि कि भी हम बोले कि जो वी पी है वो कम है मगर वी एस ज़्यादा है स्टेप अप के लिए, आई पी जो है ज़्यादा है आई एस से, एन पी जो है कम है और एन एस जो है ज़्यादा है। मतलब प्राइमरी साइड वोल्टेज कम है और सेकेंडरी साइड वोल्टेज ज़्यादा है, प्राइमरी साइड करंट ज़्यादा है, सेकेंडरी साइड करंट कम है, नंबर ऑफ वाइंडिंग जो है प्राइमरी साइड वो कम है और सेकेंडरी साइड ज़्यादा है। तो सबसे पहला सवाल तो यही था कि सर कौन किधर थिक वायर होगा और किधर थिन वायर होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो है प्राइमरी कॉइल है वो जो है वो थिक वायर से बनता है। क्यों थिक वायर से क्यों बनेगा, प्राइमरी साइड थिक वायर से होता है, थिक वायर से, और जो सेकेंडरी साइड है वो थीन वायर से बनता है। किससे बनता है, थीन वायर से बनता है। क्यों, प्राइमरी साइड जो है प्राइमरी कॉइल आर मेड फ्रॉम अ थिक कॉपर वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टेप अप में यहाँ करंट आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे करंट कम मिलेगा, और सेकेंडरी साइड जो है थीन कॉपर वायर से हम लोग जो है इसका वाइंडिंग बनाते हैं। इसके ऊपर इंसुलेशन भी करते हैं, तो इंसुलेशन टेस्ट भी हम लोग कर चुके हैं। आप लोग हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखे होंगे। तो यहाँ पर द प्राइमरी कॉइल इज मेड फ्रॉम अ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर सो दैट इट कैन बी सुटेबल फॉर अ हाई करंट, क्योंकि यहाँ पर हाई करंट है। एंड द सेकेंडरी कॉइल इज मेड अपॉन अ थिन इंसुलेटेड वायर, क्योंकि यहाँ पर करंट जो रेटिंग है वो कम है। ठीक है, तो आप लोग को होप स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर पूरा अच्छा समझ में आया होगा कि किधर वोल्टेज कम होगा, किधर ज़्यादा होगा, किधर करंट कम होगा, किधर करंट ज़्यादा होगा। नो लोड रहेगा तो नो लोड में मीटर सेकेंडरी साइड क्यों नहीं लगाएंगे, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कम, कमेंट सेक्शन में बताए। ऐसे भी इन्फिनिटी होता है और मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। चलिए अब हम लोग स्टेप डाउन के बारे में देख लेते हैं। तो स्टेप डाउन, प्राइमरी साइड नंबर ऑफ वाइंडिंग है वो ज़्यादा होगा और सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ वाइंडिंग कम होगा। ठीक है,
ये बताएगा हमारा सेकेंडरी साइड वोल्टेज, ये बताएगा हमारा प्राइमरी साइड वोल्टेज। यहाँ एमीटर क्या बताएगा, प्राइमरी साइड करंट, और ये बताएगा हमारा प्राइमरी साइड वोल्टेज। इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें हमको देखने के लिए मिलेगा कि जो जो प्राइमरी साइड वोल्टेज है वो ज़्यादा है किससे, सेकेंडरी साइड से, क्योंकि कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। जो प्राइमरी साइड करंट है, प्राइमरी साइड करंट है वो हमारा जो है प्राइमरी साइड जो यहाँ पे है, देख सकते हैं, एक मिनट, यहाँ नंबर ऑफ वाइंडिंग ज़्यादा है तो यहाँ वोल्टेज कम है, यहाँ क्या है, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ वोल्टेज कम है। तो बताइए कि करंट किधर ज़्यादा होगा और कम होगा, तो करंट जो है इधर कम होगा और इधर ज़्यादा होगा, सेकेंडरी साइड ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ वाइंडिंग किधर ज़्यादा होगा, प्राइमरी साइड ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस, ये हो गया हाई वोल्टेज साइड और ये हो गया लो वोल्टेज साइड। ठीक, ये तीनों चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे। इसका भी ऑब्जर्वेशन टेबल आप लोग बना लीजिए ताकि आप लोग जब एक्सपेरिमेंट करें तो इसको फील कर सकते हैं। वी पी, वी एस, आई पी, आई एस, आई एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी एस आई पी इंटू वी पी। यहाँ से यहाँ भी तीन एक्सपेरिमेंट हम लोग लेंगे। सर्किट डायग्राम कैसा होगा, सर्किट डायग्राम बना लीजिएगा। सर्किट डायग्राम बनाने के लिए एक ऑटो ट्रांसफार्मर लेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर से एक सीरीज में हम लोग एमीटर लगाएंगे और इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाएंगे जो कि ये वीपी बताएगा और ये आईपी बताएगा। यहाँ नंबर ऑफ वाइंडिंग ज़्यादा रहेगा, ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ वाइंडिंग कम रहेगा और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगेगा जो कि वी एस बताएगा, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी साइड। ठीक, यहाँ एमीटर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्लोज नहीं बन पाएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, दे बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट, क्योंकि ये वोल्ट मीटर है। जब यहाँ पर लोड लगा देंगे तो यहाँ पर एमीटर लगाएंगे तो यहाँ करंट दिखेगा। हम लोग को विथआउट लोड कैलकुलेट करना है और हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट सेम में यहाँ पर लोड लगा के कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी हम लोग को विथआउट लोड करना था। विथआउट लोड में सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को सही करने के लिए ये बोला है कि विथआउट लोड करना है। जैसे विथ लोड कर लेंगे और ये एक्सपेरिमेंट किए भी हैं तो यहाँ पर हम लोग एमीटर लगाकर यहाँ पर सेकेंडरी साइड करंट फाइंड कर लिए थे। ठीक है, तो आप लोग को स्टेप अप और स्टेप डाउन यहाँ तक समझ में आया होगा, ऑब्जर्वेशन टेबल बना लिए होंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ आगे आप ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करते रहिएगा और हम लोग अब एक्सपेरिमेंट करने चलते हैं। एक्सपेरिमेंट करके हम लोग इसका पूरा रीडिंग लिख लेंगे, कम से मिनिमम तो 3 रीडिंग लिखेंगे ही लिखेंगे ताकि हम लोग को अच्छा से समझ में आए, और इसका कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम लोग रिजल्ट फाइंड करेंगे और रिजल्ट में हम लोग अगर हम लोग फाइंड कर लिए स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या है, स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या है, तो हम लोग रिजल्ट में लिख सकते हैं कि हम लोग ये एक्सपेरिमेंट से स्टेप अप और स्टेप डाउन करना सीख गए और एक ही ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप अप करना भी सीख गए और सप्लाई को चेंज किए तो स्टेप डाउन भी ये ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप सभी को यही बोलेंगे कि मेरे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल दोस्तों हैं वो सभी लोग, जो इलेक्ट्रिकल आपका दोस्त है जो ITI कर रहा है इलेक्ट्रीशियन से, NSTI में है, जो लोग इंजीनियरिंग कर रहा है, जो पॉलिटेक्निक कर रहा है, वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट का वीडियो डालते हैं, तो होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अब चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ पे और इसको देखते हैं और प्रूफ करते हैं। तो आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को करने वाले हैं। तो हम लोग इसका थ्योरी को देख चुके थे, अब हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल कि स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे होता है और इसका रीडिंग लेंगे। तो सबसे पहले आपको फिर से बता देते हैं कि यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। तो स्टेप अप करने के लिए हमारे पास चाहिए एक वोल्ट मीटर, एक एमीटर और एक सेकेंडरी वोल्ट मीटर जो कि सेकेंडरी साइड देगा। अभी हम लोग नो लोड पे हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एमीटर में रीडिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एमीटर जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है वोल्ट मीटर का। तो ये एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। इसके बारे में हम डिटेल बता दिए हैं कि क्यों नहीं लगाया जाएगा, और लगाया जाएगा एमीटर तो इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, लोड लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका सर्किट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। आप देखते चलिए कि सबसे पहले हम लोग स्टेप डाउन करेंगे। ये है हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर जो कि 8 kVA का है। कितना kVA का है, 8 kVA का। ये जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जो 1 kVA का है, ठीक है। ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है और ये एक और वोल्ट मीटर है। चलिए कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन आपको पहले भी बता चुके हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर से हम लोग को निकलना है। ऑटो ट्रांसफार्मर से निकलकर हम लोग कहाँ जाएंगे, वोल्ट मीटर में, क्योंकि वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा रहता है। फिर हम लोग निकलेंगे और वोल्ट मीटर के किसी भी एक टर्मिनल से और जाएंगे हम लोग कहाँ, यहाँ पे एमीटर में। एमीटर से सेकेंडरी साइड से निकलेंगे और हम लोग जाएंगे प्राइमरी साइड में। जिधर अगर सप्लाई दे रहे हैं वो प्राइमरी साइड है तो प्राइमरी साइड में देंगे, और हम लोग प्राइमरी साइड के सेकेंड टर्मिनल से निकलेंगे जिसको हम लोग A2 माने हैं, ये जाएगा वोल्ट मीटर में।
ये हो गया प्राइमरी साइड का कनेक्शन। सेकेंडरी साइड में हम लोग स्टेप अप और स्टेप डाउन नो लोड पे कर रहे हैं, नो लोड पे कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि हम लोग इसको डायरेक्ट पैरेलल में लगा देंगे। और हम लोग एमीटर क्यों नहीं लगाएंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर लगा दिए हैं। चलिए अब सप्लाई देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सप्लाई दे दिए हैं, तो रीडिंग को भी नोट डाउन कर लेंगे। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल बना हुआ है स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए। तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पर टेपिंग किया हुआ है, तो जितना नंबर ऑफ टर्न कम होगा उतना क्या होगा, यहाँ वोल्टेज कम मिलेगा, यहाँ और थोड़ा वोल्टेज मिलेगा, यहाँ सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसके बारे में भी आपको हम लाइव कर कर आपको दिखा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि V1 क्या है। अभी V1 हम लोग बिल्कुल 0 रखे हैं, तो V1 को अभी हम 50 वोल्ट देते हैं। कितना दे रहे हैं, 50 वोल्ट दे रहे हैं। यहाँ पर मिल रहा है 0.03, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं। स्टेप डाउन के लिए है, क्योंकि यहाँ देखिए 50 दे रहे हैं, तो सेकेंडरी साइड कितना मिल रहा है, 25, तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। स्टेप डाउन के लिए है, ये क्या है, स्टेप डाउन के लिए ये है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर दे रहे हैं 50.4 वोल्ट, तो यहाँ मिल रहा है 25.1, यहाँ पर मिल रहा है करेंट 0.03। I2 को हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग 50 वोल्ट से 100 वोल्ट देंगे। अब हम लोग 100 वोल्ट दे चुके हैं, तो यहाँ पर अब 100 वोल्ट दिए हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 100 वोल्ट दिए हैं। यहाँ पे करंट जो है यहाँ पे देख सकते हैं 0.05 हो गया है, और यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर है वो है 49.9। अब हम लोग देते हैं 150 वोल्ट। अब हम लोग दे दिए हैं 150 वोल्ट। हमारा करंट हो गया 0.07, और जो हमारा वोल्ट मीटर है सेकेंडरी साइड में, तो वो दे रहा है 75.1 वोल्ट। अब हम लोग फाइनल इसका रेटेड वोल्टेज 220 देकर देखते हैं। हम लोग 220 दिए हुए हैं, तो यहाँ 110 मिल रहा है। इसका रेटेड हुआ है 220 रेशियो 110 में 1 kVA का ट्रांसफार्मर है। तो जब हम लोग यहाँ 200 दे रहे हैं, ये जो फाइनल रीडिंग है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनल रीडिंग है। इसके मदद से ही हम लोग रेटेड करंट निकालेंगे शॉर्ट सर्किट करने के लिए। और ओपन सर्किट करने के लिए यहाँ पे हमको वोल्टेज मिल गया। जब हम लोग ओपन सर्किट करते हैं तो HP साइड ओपन रखते हैं। ये प्रैक्टिकल हमारा अगला एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पर अभी हम लोग इसी करंट रीडिंग लिख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में इसका रेटेड करंट और रेटेड वोल्टेज निकाल लें। अभी हम लोग रेटेड करंट निकाले हैं, आने वाले टाइम में 1 kVA का रेटिंग देकर इसका रेटेड करंट निकालेंगे, ताकि शॉर्ट सर्किट करते टाइम हमें पता चल सके कि हाई वोल्टेज साइड कितना हमें करंट देना है। और हम लोग जब शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद यहाँ करंट इधर कितना देना है। जब ओपन सर्किट करेंगे तो यहाँ से हमें रेटेड वोल्टेज मिल गया, हमको रेटेड वोल्टेज 110 मिल गया। तो यहाँ पर अब हम लोग 110 ही वोल्ट दे सकते हैं। इससे ज़्यादा देंगे तो हमारा ट्रांसफार्मर में ज़्यादा लॉस दिखाएगा, तो सही से एफिशिएंसी नहीं निकल पाएगा। अभी यहाँ पर करंट दे रहा है प्राइमरी साइड करंट 0.17, और सेकेंडरी साइड वोल्टेज दे रहा है 110 वोल्ट। तो ये है स्टेप डाउन करने का तरीका। यहाँ पर टैपिंग का मतलब बता देते हैं। ये जो है एक सेकेंडरी साइड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी साइड में लोड लगता है। तो यहाँ पर अभी क्या लगा हुआ है, एक वाइंडिंग है, वाइंडिंग में टैपिंग किया हुआ है। तो नंबर ऑफ जो R है वो यहाँ पर कम होगा, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो L यहाँ पर कम है, यहाँ पर L ज़्यादा है, यहाँ पर L सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर वोल्टेज सबसे ज़्यादा इंड्यूस कर रहा है, यहाँ पर वोल्टेज कम करेगा। यहाँ पर अभी 220 दे रहे हैं, 220 दे रहे हैं, तो यहाँ पर 0 से लेकर यहाँ पर अभी 100% है। तो 100% का वैल्यू 110 है। तो यहाँ से अगर यहाँ पे लगाएंगे 0 से 50, तो इसका हाफ हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको प्लग इन करके देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल सही है, ये 110 था, 50% पे कितना हो गया, 55 हो गया। यही 0 से लेके 86.66 तक लगाएंगे टैपिंग में, तो जो है 110 का 86.6% देगा, जो कि 95 पॉइंट कुछ बनता है। तो यहाँ 95 पॉइंट कुछ दिखा रहा है।
95.4 वोल्ट दिखा रहा है। अब इसको 100 वोल्ट पे लगाते हैं तो अब देख सकते हैं कि ये पूरा फुल फाइनल दे रहा है। जो 220 है और 110 पे ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया हुआ है, बिल्कुल उस पे दिया हुआ है। अब हम लोग इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं, क्योंकि इधर वोल्टेज ज़्यादा है, इधर वोल्टेज कम है। अब हम लोग इसको स्टेप अप बनाएंगे। ये प्राइमरी साइड को हम लोग सेकेंडरी साइड मान लेंगे और सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड मान लेंगे। तो सेकेंडरी साइड में अब हम लोग क्या देंगे, वोल्टेज देंगे, मतलब सोर्स देंगे, और सेकेंडरी साइड में सिर्फ हम लोग वोल्ट मीटर लगाएंगे। तो अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे, अभी हम इसको फिर से बंद कर देते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग मान लेते हैं प्राइमरी साइड वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ सोर्स लगाएंगे। तो जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई है यहाँ वाला, ये जाएगा सीधे यहाँ पे। कनेक्शन ध्यान से देखिएगा, देखिए ये ऑटो ट्रांसफार्मर से आ रहा है, ये जा रहा है प्राइमरी साइड के वोल्ट मीटर में। यहाँ से अब हम लोग से जो स्टेप अप करने वाले हैं, तो ये इसका नंबर ऑफ टर्न कम है, पहला एक्सपेरिमेंट में देखे हैं। तो अब इस इधर का करंट हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ लगा लेते हैं और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ लगा लेंगे और यहाँ निकलने के बाद हम लोग वोल्ट मीटर में वापस से चल जाएंगे। एक क्लोज लूप बन जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर एमीटर में नहीं लगाएंगे क्योंकि नो लोड पे है। नो लोड पे हम लोग एमीटर लगाएंगे तो हमें पता है कि वो करंट शो नहीं करेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। तो सिर्फ हम लोग अब सेकेंडरी साइड ये वोल्टेज दिखाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वोल्ट मीटर है वो सेकेंडरी साइड वोल्ट मीटर के लिए है। ये जो है हमारा स्टेप अप के लिए है, क्योंकि इधर से स्टेप डाउन हो रहा था, अब स्टेप अप होगा। तो चलिए अब सप्लाई देते हैं। ये ट्रिप हो जा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। कनेक्शन मेरा सही था, OMC में भी मैं थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए ऐसा हो रहा था। कनेक्शन बिल्कुल सही है। अब इधर जो है ये प्राइमरी साइड हो गया, तो यहाँ पे ध्यान मत दीजिएगा। ये जो है हमारा प्राइमरी साइड हो गया है, क्योंकि हम सप्लाई इधर दे रहे हैं। ये प्राइमरी साइड हो गया है और ये जो है सेकेंडरी साइड हो गया है। तो अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं कि स्टेप अप करने वाले हैं। तो जो वोल्टेज यहाँ देंगे वो वोल्टेज यहाँ से ज़्यादा दिखना चाहिए। तो चलिए, अभी 30 वोल्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ 60 वोल्ट मिलता है। तो इसका हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ये जो था स्टेप डाउन के लिए था, अब हम लोग स्टेप अप कर रहे हैं। तो पहला में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग प्राइमरी साइड 30 वोल्ट दे रहे हैं, तो हमको सेकेंडरी साइड 60 वोल्ट मिल रहा है। करेंट जो है 0.07 मिल रहा है, ठीक है। मगर हम लोग को 25 वोल्ट लेते तो ज़्यादा सही रहता। 25 वोल्ट लेते हैं। $25.2 वोल्ट है, 25.2 वोल्ट है। इधर हमको 50.4 वोल्ट मिल रहा है। जो करंट है यहाँ पर 0.07 ही मिल रहा है, यहाँ पर 0.03 मिल रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ट्रांसफार्मर में जो पावर सेम होता है, यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा एक्सपेरिमेंट में हम लोग लेते हैं 49, मतलब 50 के क्रॉस लेते हैं। $50 लिए हैं। यहाँ वोल्टेज सेकेंडरी साइड 100 वोल्ट मिल रहा है, पॉइंट में है। करेंट जो है 0.10 मिल रहा है। I2 हम लोग बाई कैलकुलेशन निकाल लेंगे। अब हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी साइड में वोल्टेज 75 वोल्ट देंगे। ये हो गया मेरा 75 वोल्ट। यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है 150.8 वोल्ट, 150.8, और करंट जो है 0.14 मिल रहा है। अब हम लोग फाइनल देके देखते हैं 110 वोल्ट, क्योंकि इधर प्राइमरी साइड जो अभी है वो रेटेड है 110 में। यहाँ 110 दिए हैं, इधर 220 मिल रहा है।
I1 0.34 मिल रहा है। I2 हम लोग पता कर लेंगे। I2 पता करने के लिए क्या करेंगे कि I1 इंटू V1 अपॉन V2 कर लेंगे, तो इसका I2 पता चल जाएगा। सेम फार्मूला से हम लोग इसका भी I2 पता कर लेंगे। होप आप लोग को स्टेप अप और स्टेप डाउन समझ में आया होगा। अभी जो है ये स्टेप अप हो रहा है, पहले जो किए थे वो स्टेप डाउन था। तो अब हम लोग यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे और यहाँ से हम लोग के रेशियो भी फाइंड कर लेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है अभी जो है हमारा स्टेप डाउन के लिए है। यहाँ से आपको के रेशियो का वैल्यू पता करके बताएंगे। अब के रेशियो में हम लोग तीन चीज़ देखेंगे, के इज इक्वल टू 1, के इज लेस देन 1 एंड के इज ग्रेटर देन 1। तो सेम एक्सपेरिमेंट के डाटा से हम लोग के रेशियो भी निकाल लेंगे ट्रांसफार्मर का। और यहाँ जब हम लोग करंट निकाल लेंगे बाई कैलकुलेशन, तो अब हम लोग इसका जो है के रेशियो भी निकाल लेंगे। तो सेम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 मतलब के रेशियो है। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है सेम प्रैक्टिकल अपलोड होगा के रेशियो में, बस आगे का थ्योरी चेंज हो जाएगा। थैंक यू। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लिए हैं। ये हमारे पास था V1, V2, I1 और I2 को सॉल्व कर लिया। I2 के लिए I1 इंटू V1 अपॉन V2 किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सबसे पहले दो रीडिंग लिए थे। एक तो जो था मेरा स्टेप डाउन के लिए था, ये जो था मेरा स्टेप अप के लिए था, ये जो था मेरा स्टेप अप के लिए था। तो यहाँ पे एक मिनट दूसरा पेन ले लेते हैं। तो ये था जो मेरा स्टेप अप के लिए था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो रीडिंग लिए हुए थे, एक स्टेप अप के लिए एक स्टेप डाउन के लिए। मगर हमको यहाँ भी I2 नहीं पता था और यहाँ भी I2 नहीं पता था। I2 इज इक्वल टू I1 इंटू V1 अपन V2 कर I2 निकाल लिए दोनों का। आप भी निकाल सकते हैं कैलकुलेशन से। अब देखिएगा कि पावर सेम हो गया है। हमको आप पहले भी बताए हैं कि जो ट्रांसफार्मर में पावर होता है वो क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। अब इसको इंटू करिएगा 30 इंटू 0.07 और 60 इंटू 0.35, तो ये कितना आएगा 2.1 आएगा। कितना आएगा 2.1, बिल्कुल इक्वल आएगा। ठीक है, ये जो V1 है यहाँ पर V2 का काम कर रहा है और ये जो V2 है यहाँ पर V1 का काम कर रहा है। V2 यहाँ पर क्या बन जा रहा है, V1, यहाँ पर V1 क्या बन जा रहा है, V2। यहाँ I1 क्या बन जा रहा है, I2। यहाँ पर I1 क्या बन जा रहा है, यहाँ I2। ये इधर से I2 यहाँ बन के आ रहा है I1, यहाँ से I2 जो बन के आ रहा है I2, यहाँ से V1 बन के आ रहा है V2, यहाँ से V2 बन के आ रहा है V1। अब देखिएगा यहाँ वोल्टेज कितना है 25.2। यहाँ पर हम लोग को V2 में कितना मिल रहा है 25.2। यहाँ कितना है वोल्टेज V2 50.4 और यहाँ पर कितना है 50.4। यहाँ करंट I1 कितना है 0.07। I2 कितना है, यहाँ पर I1 कितना है देख सकते हैं 0.03, क्योंकि यहाँ पर I2 जो है 0.035 है, तो यहाँ पर जो है 0.03 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर I1 कितना है 0.07, तो यहाँ पर हमारा I2 कितना आना चाहिए अप्रॉक्स 0.07, तो यहाँ पर जो है 0.060 आ रहा है। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं 25.2 था, यहाँ 25.1 लिए थे, यहाँ 50.4 था, यहाँ भी 50.4 लिए थे, मगर थोड़ा सा 0.01 का एरर था। उससे कोई दिक्कत नहीं। आगे का नीचे का जितना डाटा देखिएगा वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0.7 है तो 0. यहाँ पर 7 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर 0.35 है तो यहाँ पर आपको 0.3 मिल रहा है। तो आपको देख सकते हैं जो डाटा है बिल्कुल सेम आ रहा है। स्टेप अप और स्टेप डाउन हमारा दिख गया। आप स्टेप अप स्टेप डाउन यहाँ से भी बोल सकते हैं कि यहाँ 30 वोल्ट दिए तो यहाँ कितना मिला 60, यहाँ 25 दिए तो यहाँ कितना मिला 50। तो इसका रेशियो अब हम लोग निकालेंगे। तो इसका जितना रेशियो होगा उतना ही रेशियो इसका होगा, इसका जितना रेशियो होगा उतना ही रेशियो इसका होगा। तो हम लोग डाटा ले चुके हैं, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन कर चुके हैं। तो होप आप अगर वीडियो अच्छा लगे, या इस वीडियो में हम लोग थ्योरी भी समझाने का प्रयास किए हैं और यहाँ पर प्रैक्टिकल भी किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।